देखो ये जो मैं बात बोलने लगा हूं इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसको फिर भी समझने की कोशिश करना। अगर किसी चीज के साथ मिलाना है तो फिर मिला भी लेना, कोई मसला नहीं है। कहते हैं कि जब कुत्ता पागल हो जाए उसको गोली मार देनी चाहिए, और हमारा जो क्रिकेट का चेयरमैन है, नहीं वो उसका कुत्ते से कोई ताल्लुक नहीं है भाई, वो एकदम जबरदस्त है। बहुत अच्छे चेयरमैन साहब, बहुत अच्छे चेयरमैन साहब, आपने कमाल कर दिया, दुनिया हिला के रख दिया आप लोगों ने। आपने जो आज स्टेटमेंट दी अपनी, जो इस भद्दड़ बयान आपने दिया, एक बहुत बड़ा, मतलब उसको हम भद्दड़ बयान बोलते हैं, जब बात में ऐसे उल्टी पुल्टी होती है ना कि बंदा पागल हो जाता है तो उसको आप भद्दड़ बयान ही बोलते हो। और यहां पर जो कहते हैं कि हम जो है इंग्लैंड के स्टैंडर्ड के स्टेडियम्स बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाने के लिए हम कितनी जद्दोजहद और मेहनत कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू बी बेस्ट। और ये जो आप पिचेस के हवाले से सवाल हुआ, असल में बात क्या हुई मैं आप लोगों को बताता हूं, डिटेल में बताता हूं कि पिचेस के हवाले से सवाल हुआ, फिर स्टेडियम के हवाले से सवाल हुआ। और ये जो कहते हैं हमारे जो चेयरमैन साहब है, ये कहते हैं कि इंडिया जैसे जो स्टेडियम्स हैं उसके साथ कंपेटिटर, यानी कि उनके साथ कंपैरिजन करने वाले स्टेडियम्स हम पाकिस्तान में बना रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। कौन से कोने में मुझे जरा बताना, मैं आपको डिटेल में एक्सपोज करके बताता हूं। अभी तक खैर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब के बटन पे जरा ढोल बजा दो, अच्छे तरीके से आए बटा के ढोल बजा दो जोर से, ताकि सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए, और बेल आइकन जरूर दबाना। देखो बेल आइकन दबाना बड़ा जरूरी होता है। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान के चेयरमैन जो कि इस टाइम पर पागल हो चुके हैं, बेचारे का दिमाग शिमाग हिला हुआ नहीं है। रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ी वनडे इनिंग किसने खेली है? फखर जमान ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 126 रन, और वो मेरे ख्याल तो कोई 70 बॉलों में उसने मारे थे 126 रन। जिस तरीके से उसने छक्के छक्के मारे थे वनडे टीम में, वो एक्सीलेंट है। उसकी 49 की वनडे की एवरेज है, 48 या 49 की उस फखर जमान की वनडे की एवरेज है। इसने फखर जमान को जाने दिया, वहां पर पागल हो गया। फिर मीडिया का सवाल है कि भाई जो है वो हमारे जो पिचेस हैं, पिचेस के हवाले से आप कुछ कर रहे हैं कि आगे पिचेस कैसी बनेंगी? तो यहां पर हमारे चेयरमैन साहब जो कि बावले हो गए, ये कहते हैं देखिए जी पिचेस तो एक अलग बात है, हम पूरे स्टेडियम ही नए तरीके से बना रहे हैं। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड के स्टेडियम्स हैं क्रिकेट के, हम वो स्टेडियम पाकिस्तान में बना रहे हैं, और आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट। अबे तुम एक बात, तो खाने को रोटी नहीं है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, फखर जमान को देने के लिए तुम्हारे पे पैसे नहीं है, बोतलें तुम 500-500 रुपए की बेचते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो जो लोग पानी की बोतलें पीकर स्टेडियम के अंदर फेंकते हैं, ये मोहसिन नकवी खुद पर्सनली तौर के ऊपर एक बोरा कंधे पे डालता है, वो बोतलें चुन चुन कर बोरे में डालता है, फिर सुबह के टाइम पे जाके कबाड़ वाले को देकर आता है और वहां से पतीसा खरीद के खाता है। ये मोहसिन नकवी साहब जो इस किस्म की हरकतें करते हो, तुम लोग कहते हो कि नहीं जी हम जो है बड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेडियम पाकिस्तान में बना रहे हैं, और जिस दिन तुम्हारे स्टेडियम बनके तैयार हो गए ना, इधर इधर मेरी गर्दन पे जो है ना ऐसे चाकू मार के भले चले जाना, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन ये इस किस्म के झूठी आसें अपने, देखो हम तो पढ़े लिखे, मतलब मैं इतना भी नहीं हूं पढ़ा लिखा भाई, जाहिल हूं मैं, लेकिन हमारी जो अवाम है ये उसको कब से भूतिया ही बनाए जा रहे हैं भाई। हमारी अवाम बेचारी पागल ही पड़ी कि अच्छा हमारे चेयरमैन साहब ये काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में बिग स्टेडियम बन रहा है। 2013 में एक स्टेडियम शुरू हुआ था कंस्ट्रक्शन, 2013 में। उस स्टेडियम का नाम था रफीक क्रिकेट स्टेडियम। आज तक वो स्टेडियम जो है वो कुत्तों का जो है घर बना हुआ है, भैंसों का तबेला बना हुआ है। स्टेडियम के अंदर कोई इंसान तो है नहीं, और कंस्ट्रक्शन अभी तक उसकी 30% भी नहीं हुई है। ये कहते हैं कि हम आपको स्टेडियम बनाकर दे देंगे, 2018 तक पाकिस्तान में स्टेडियम तैयार हो जाएगा। भाई क्या करेंगे हम स्टेडियम का, जब मैचेस ही नहीं होने हैं तो, और मैचेस करवाने हैं तो ऐसे कब्रिस्तान में करवाने हैं तुमने हमारे मैचेस। भाई तुम लोग बातें करते हो कि हमने इंडिया के साथ कंपैरिजन करना है स्टेडियम का, यार तुम्हारे अंदर कोई शर्म है? कभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गए हो, जाकर मैच देखा तुमने? वो अपना कौन है, ज़का अशरफ, तो जाकर मैच देखा है ना? ज़का अशरफ ने गया वहां पर जाके उसने मैच देखा फ्री में, क्योंकि वो चेयरमैन था। अब अगला जब T20 का वर्ल्ड कप होगा, तुम भी अपनी फैमिली को लेके, बच्चे पूरे टब्बर को लेके चले जाना इंडिया में घूमने फिरने के लिए, क्योंकि पीसीबी का चेयरमैन तुम लोग बनते इसलिए हो, तुम लोग को क्रिकेट से लेना देना है ही नहीं। क्रिकेट में क्या हो रहा है, किसको लाना चाहिए, किसको नहीं लाना चाहिए, कौन सा स्टेडियम हो रहा है, कौन से स्टेडियम में काम होना चाहिए, कौन से स्टेडियम की पिच कैसे होनी चाहिए, इस बात का तुम लोग को पता है नहीं। ये काम एक काम करो, मुझे दे दो है, और तुम लोग चले जाओ घूमने फिरने के लिए। सालो पीसीबी के खर्चे के ऊपर सिर्फ घूमते फिरते हो, बाकी जिनका हक है, जो तुमको पैसा कमा के दे रहे हैं, जैसे कि फखर जमान जैसे क्रिकेटर्स, उनको तुम पैसा देते नहीं हो। उनके मुंह पे तुम 30-30 लाख 35-35 लाख मार के जो है अपना बाकी अयाशियां करते हो। अब ये जो पीसीबी का चेयरमैन है, ये मंथली आपको पता है इसके कितने खर्चे हैं? 8-10 गाड़ियां इसके पीछे घूमती हैं, घर इसको दिया हुआ है, बिजली के बिल इसके भरे जा रहे हैं, सब कुछ इसके पास है, हेलीकॉप्टर इसको लेने के लिए आता है, और ये बंदा खुद तो एंजॉय कर रहा है। लेकिन हमारे क्रिकेटर्स बेचारे गरीब खाने में सड़े हुए हैं। वो एहसानुल्लाह बैठ के कल को रोना शुरू हो गया था मेरे सामने, कच्चे चावल खा रहा था, कह रहा था भाई इसको बॉईल करने के लिए पानी चाहिए होता है, वो पानी खरीदने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। ये हाल है पाकिस्तान के प्लेयर्स का, और यहां पर बैठकर कहते हैं कि हम इंटरनेशनल इंडिया के स्टैंडर्ड के स्टेडियम्स बना रहे हैं। और किस बात के स्टेडियम बना रहे हो तुम? कौन से स्टेडियम बना रहे हो? जरा मुझे वो स्टेडियम की तस्वीर भेजना जो तुम अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंडियन स्टैंडर्ड के स्टेडियम बनाओगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारू। इंडिया के जो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेडियम है, अभी मैं तुमको बता दूं कि उदयपुर में स्टेडियम बन रहा है, जयपुर में स्टेडियम बन रहा है, गोवा में स्टेडियम बन रहा है, गोवा एसोसिएशन क्रिकेट स्टेडियम। बहुत सारे इंडिया के ऐसे स्टेडियम्स बन रहे हैं जिनको अगर मैं लिस्ट सामने कर दूं ना, ये सारे डिंगडोंग हो जाएंगे। और अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो मैं बना भी दूंगा वीडियो, मुझे टेंशन नहीं है कि इंडिया के जो अपकमिंग टॉप 10 क्रिकेट स्टेडियम्स हैं
क्योंकि उनके स्टेडियम वाकई में बन रहे हैं। मैंने खुद पर्सनली तौर के ऊपर वीडियोस देखी है, तस्वीरें देखी है कंस्ट्रक्शन की जो कि चल रही है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में आवाम को सिर्फ और सिर्फ चूना लगाया जा रहा है कि भाई आपको स्टेडियम नए बनाकर दे रहे हैं, आपको ये बनाकर दे रहे हैं। हालांकि घंटा कुछ नहीं आने वाला, ना कोई स्टेडियम बन रहा है, ना कोई इस्त्री हो रही है, ना कोई पिचेस बन रही है, ना कोई लोगों के लिए, बस वही पुराने स्टेडियम की एक दीवार गिरा के उसको दोबारा बना रहे हैं कि जी ये 400 करोड़ का काम इसमें हो रहा है, 300 करोड़ का काम उसमें, और पैसा जा कहां रहा है? जेब के अंदर। करप्शन, सब कुछ यही हो रहा है भाई। और सीरियस नोट, पाकिस्तान में लोगों को बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है। अवाम जो है हमारी है इतनी माशाल्लाह भोली वाली सीधी सादी है, ये सब देखने में नंबर 1 है दुनिया के ऊपर। दुनिया में सबसे ज्यादा यही चीजें जो है पाकिस्तान में देखी जाती है। लेकिन जो चीज देखनी चाहिए कि भाई वाकई में स्टेडियम बन रहे हैं या नहीं बन रहे, वो चीज आप लोग देखते नहीं हो। आप लोग रातों भर मोबाइल देख के व्हाइट लिक्विड छोड़ते रहते हो और आप लोगों को लगता है कि भाई जिंदगी यही है, यही पर ही जिंदगी होनी है। भाई ये जिंदगी नहीं है। रियलिटी को देखो, आपका मुल्क किस तरफ जा रहा है आप उसको देखो। आप बार बार किसी भी मुल्क के अगेंस्ट बातें कर देते हो कि जी हम इंडिया का मुकाबला करने वाले हैं। आपको आपके पीछे बोलते हुए बड़े खड़े हुए हैं कि जी हम हिंदुस्तान का मुकाबला करेंगे, हम हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। औकात तो देख लो कि मुंह तोड़ जवाब देने की औकात है भी या नहीं। अबे मुंह की जो औकात है कि नहीं है, तोड़ना दूर की बात है, हमारी शक्ल उनके सामने खड़े होने की है। उनके पास इंटरनेशनल स्टेडियम, वहां पर तुम देखो भाई ईडन गार्डन 90,000 कैपेसिटी, वो अपना नरेंद्र मोदी स्टेडियम 1,32,000 की कैपेसिटी। पता है कितने स्टेडियम में तुमको बताऊं, वो कोलकाता का जो स्टेडियम है वीर महान है, पता नहीं क्या नाम है उस स्टेडियम का, उसकी कैपेसिटी जाके देखो 75,000। अबे ये हैं दुनिया के बड़े बड़े स्टेडियम्स है। ऐसे स्टेडियम्स आप पाकिस्तान में बना सकते? औकात है? अभी इसमें एक स्टेडियम बन रहा है बेंगलोर के अंदर, उसके ऊपर मैं खर्चा कर रहा था कि $35 मिलियन का खर्चा आ रहा है। $35 मिलियन का खर्चा आ रहा है एक स्टेडियम बनने में। कुड यू बिलीव इट? कि इतना खर्चा किसी पे आ सकता है स्टेडियम पे? लेकिन भाई आ रहा है। और वो स्टेडियम मल्टीपर्पज के लिए बन रहा है, जिसके अंदर गोल्फ भी खेली जाएगी, बाकी स्पोर्ट्स भी होगा और उसके अलावा क्रिकेट भी होगी। भाई वो कर रहे हैं अपने मुल्क में खर्चे, हम यहाँ पर पैसे पता नहीं कहां पर हमारे पैसे। ये चेयरमैन साहब से पूछो कि पाकिस्तानी अवाम का पैसा जा कहां रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कमा क्रिकेटर्स दे रहे हैं और यहाँ से टैक्स जो है वो पाकिस्तानी अवाम दे रही है। हालांकि ऑफिशियली अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पर जो पैसा है पाकिस्तान में वो इंडिया की तरफ से ही आ रहा है, बिकॉज BCCI और जो बाकी सारे जो इनके मार्केट शिप है, जितने भी यहाँ पर स्पॉन्सर है इंडिया के, वो सारे पैसा डिलीवर करते हैं यहाँ पर ICC को, और ICC वाले हम सब में बांटते हैं। और स्पेशली पाकिस्तान का तो बहुत ख्याल करते हैं कि भाई बाप के पैसे पर बेटे का ही हक होता है, तो ये पैसा ज्यादा तुम लोग रखो, बाकी थोड़ा बांग्लादेश, थोड़ा अफगानिस्तान, थोड़ा पापुआ न्यू गिनी, थोड़ा नेपाल, थोड़ा भूटान में बांट देंगे, एंजॉय करते रहेंगे, तुम लोग ये पैसा रख लो। तो भाई ऑन अ सीरियस नोट, पैसा आ रहा है, पैसा है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान अगर ऑन पेपर देखा जाए तो 4th रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है दुनिया में। 4th रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान है। कुड यू बिलीव इट? कोई मान सकता है? लेकिन नहीं मान सकते, लेकिन भाई है। लेकिन वो पैसा कहां जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, कुछ पता नहीं है। आपके कोचेज आते हैं फ्री में काम करके चले जाते हैं, मतलब जो लोकल कोचेस की बात करो, अंग्रेज आते हैं तो वो बेचारे यहाँ पर रुकते नहीं है, उन बेचारों को वैसे यहाँ पर बड़े बड़े मसले होते हैं। फिर आप कहते हो कि हम जो कभी स्टेडियम बना रहे हैं, कभी पिचे बना रहे हैं, कभी ये बना रहे हैं, कभी ये बना रहे हैं। यार देखो, आवाम को बेवकूफ बनाना बंद करो। और आवाम को बोलूंगा सबसे बड़े बेवकूफ तुम लोग हो, जिनको हकीकत कुछ पता नहीं। पूछो, उठो। वो शाहरुख खान कहता है ना कि उठो, सवाल पूछो अपनी आवाम से, पूछो अपने हुक्मरानों से कि कहाँ जा रहा है पैसा। ये अमिताभ बच्चन कहाँ से जाग गए मेरे अंदर। लेकिन जो भी हो, मैं शाहरुख खान बनना चाह रहा था। यहाँ पर जो है बड़े मसले हो रहे हैं भाई क्रिकेट के अंदर। पाकिस्तानी अवाम से बोलूंगा होश में आओ, थोड़ा सा अपना दिमाग खोलो कि तुम लोग के साथ क्या यहाँ पर जो है वो फ्रॉड हो रहा है, सब कुछ फ्रॉड वगैरह हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। चेयरमैन साहब, आपको तो कभी मिलकर सलाम करूंगा मैं। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू। हो गया भाई साहब।